विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज प्रहार में सबसे पहले बात होगी मोदी जिनपिंग मुलाकात और लंबी बातचीत से अमेरिका पर हुए तगड़े प्रहार की, क्योंकि यह मुलाकात सिर्फ भारत नहीं बल्कि चीन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की मनमानी से दुनिया के कई देश परेशान हैं, लेकिन भारत और चीन ने साथ आकर ट्रंप के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, जिससे ट्रंप इतना बौखला गए हैं कि अब यूरोपियन यूनियन के देशों को भी आदेश दे रहे हैं। लेकिन आज तियानजिन से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ट्रंप की तानाशाही को सीधा सीधा संदेश दिया है। महामुलाकात हुई, क्या बात हुई, विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ में आज धमाका हुआ है। लखनऊ के गुड़ंबा इलाके में आज सुबह जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन मौतों का असल जिम्मेदार कौन है? किसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री चल रही थी? कौन इतने लोगों की जान को दांव पर लगा रहा है? आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं, ये भी विस्तार से आपको बताऊंगी। फिर चलेंगे बिहार के भागलपुर से खबर आपको बताएंगे, क्योंकि बिहार में एक तरफ लगातार एसआईआर के जरिए जो फर्जी तरीके से बिहार में लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उस पर विपक्ष लगातार बौखलाया हुआ है। लेकिन भागलपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि भागलपुर में घुसपैठिए टीचर बन गए हैं। कैसे बने हैं टीचर, विस्तार से आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आज चीन के तियानजिन शहर में हुई महामुलाकात की। वो महामुलाकात जिस पर दुनिया के उन सभी देशों की नजरें हैं जो अमेरिका की तानाशाही से लगातार परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे उठाए जाएंगे, लेकिन बार बार ट्रंप अपनी ही बातों के बाद झुक भी जाते हैं। चीन पर बड़ा टैरिफ लगाने के बाद कैसे बैकफुट पर आ गए ट्रंप, ये हमने आपको बताया। और अब भारत पर टैरिफ लगाने के बाद कैसे भारत की दोस्ती दूसरे देशों से बढ़ने के बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं, खासतौर पर चीन से दोस्ती बढ़ने के बाद। इस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 50 मिनट तक मुलाकात हुई, और यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंच गए हैं। और अब इन तीनों देशों का जो जमावड़ा है और जो एससीओ समिट है, एससीओ समिट से जुड़े हुए देशों का जो जमावड़ा है, वो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मीटिंग में जिनपिंग ने कहा है कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई, उन्होंने खुशी जाहिर की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। ड्रैगन और हाथी यानी चीन और भारत को साथ आना चाहिए। पिछले करीब 4-5 साल से दोनों देशों के बीच तलखी बनी हुई थी, लेकिन अब यह तलखी धीरे धीरे दूर हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तियानजिन में हुई आज की मुलाकात है। मोदी ने भी कहा इस दौरान कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। यानी कि केवल भारत और चीन की बात नहीं कर रहे हैं इस दौरान, इस मुलाकात में उन सभी देशों की बात कर रहे हैं जो लगातार अमेरिका से परेशान होकर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है और उस तानाशाही को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों को एक साथ आना होगा। और उसकी शुरुआत आज चीन के तियानजिन से हो गई है। उन्होंने आपसी विश्वास सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है। मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के लिए चीन की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई भी दी है चीन को, और चीन बुलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को धन्यवाद भी दिया है। लेकिन इस महामुलाकात के मायने क्या हैं? यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों है यह मुलाकात जरूरी, ये आपको बता देती हूं। भारत और चीन के रिश्तों में इस मुलाकात के बाद सुधार होगा। दोनों के बीच व्यापार फिर से बढ़ेगा। दोनों यानी चीन और भारत के बीच जो व्यापार पिछले कई दिनों से लगभग खत्म सा हो गया था वो बढ़ेगा, लेकिन इस बीच स्वदेशी पर जोर लगातार प्रधानमंत्री दे रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की हवा निकलेगी और भारत को व्यापारिक साझेदार मिला है, यानी चीन के रूप में एक नया व्यापारिक साझेदार मिला है। और इस साझेदारी के साथ अमेरिका की दादागिरी भी खत्म होगी, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि वो दूसरे देशों पर दबाव बनाकर खुद को या अपने देश को मजबूत कर लेंगे। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है, अमेरिका की तानाशाही, अमेरिका की गीदड़ भभकी का भारत पर
कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज प्रधानमंत्री तियानजिन से क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे इस बीच आपको तस्वीर दिखा देते हैं। एससीओ नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ है और उस फोटो सेशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये सिर्फ एक फोटो सेशन नहीं है, ये चीन में उन तमाम देशों के जमावड़े के साथ अमेरिका को दिखाने के लिए ये तस्वीर काफी है कि कैसे ये तमाम देश दुनिया के एक साथ खड़े हुए हैं। चीन, अमेरिका भले ही डराने धमकाने की कोशिश करे, लेकिन चीन में ये जमावड़ा, चीन में इन सभी नेताओं की ये मुलाकात ये बता रही है। एससीओ सम्मेलन की शुरुआत आज से हुई है और कल तक ये सम्मेलन चलेगा, जिसमें दुनिया के तमाम देश जो इसका हिस्सा हैं वो अपनी बात रखेंगे। और इस बातचीत के दौरान इन सभी देशों के बीच आपसी सामंजस्य कैसे बढ़ेगा, ये सभी देश आपसी सामंजस्य के साथ दुनिया के तमाम देशों को और कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें अपने हितों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के हितों के लिए बड़े कदम उठाने पर भी बातचीत होगी, जो दुनिया को, देशों को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा। शी जिनपिंग इस मुलाकात के पहले ही कह चुके हैं, एससीओ समिट के पहले ही कह चुके हैं कि एससीओ समिट आने वाले समय में, यानी चीन में जो एससीओ समिट हो रही है उसको लेकर पहले उन्होंने कहा था कि ये एससीओ समिट दुनिया के सभी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। ये पीछे आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं, आप देखिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात कही गई है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात कही है। क्या इस तरह की का होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तमाम देश दुनिया के सभी देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और वो साथ आज एससीओ समिट में, इस फोटो सेशन में, इस मुलाकात में, इस मंच पर साफ दिख रहा है। मुलाकात के पहले ये पूरा फोटो सेशन हुआ है और इस फोटो सेशन में ये दिखाने बताने की कोशिश की गई है कि सभी दुनिया के देश एकजुट आ जाए तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। और आज ये तस्वीर ये बता रही है कि ये तमाम देश एक साथ आ रहे हैं, केवल एक समिट के लिए नहीं है। इस समिट के साथ साथ ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी है कि वो सभी लोग समझ ले, वो सभी देश समझ ले जो तानाशाही दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आगे दूसरे देशों को कमजोर समझते हैं। सभी दुनिया के देश एक साथ इस तरह से मजबूत होकर साथ में आते हैं तो एक बड़ा संदेश देते हैं। और ये संदेश क्या है, इस मुलाकात के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि इस समिट के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसमें शी जिनपिंग ने भी कहा कि हमारा देश और भारत दोनों प्राचीन सभ्यता के देश हैं, सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। इन दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है, एशिया के तमाम देशों के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात एक नया उदाहरण पेश करेगी उन लोगों के लिए जो चीन और भारत के बीच पिछले दिनों जो दूरियां बनी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही, सुनाऊंगी आपको कि क्या कहा पीएम ने, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर लगातार आपको मैं दिखा रही हूं कि कैसे तियानजिन शहर में जहां ये एससीओ समिट आज से शुरू हो रही है, उस एससीओ समिट से पहले ये फोटो सेशन एक बड़ा संदेश भी दे रहा है और ये बताने का प्रयास भी है इस फोटो सेशन के जरिए, क्योंकि इसमें एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कही गई है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही गई है। इस वर्ल्ड ऑर्डर को आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की पंक्ति में खड़े हुए हैं। तियानजिन जहां पर ये एससीओ समिट हो रही है, उस समिट में जो आगे की पंक्ति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इस जो आगे की पंक्ति आप देख रहे हैं, इससे आप समझिए कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात क्यों कही गई है। और जो पीछे की लाइन है, उस पीछे की पंक्ति में आपको
पाकिस्तान के नेता भी दिखाई दे जाएंगे, जिनको इस समिट में भी कोई नहीं पूछ रहा है। चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, ये हमेशा से हम बताते और दिखाते रहे हैं। और इस एससीओ समिट में भारत चीन की मुलाकात के बाद ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत, इंडिया, रशिया और चाइना, जो रिक की बात लगातार कही जा रही है, जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात लगातार कही जा रही है, उसकी एक सबसे बड़ी झलक इस मुलाकात के दौरान, इस फोटो सेशन के दौरान निकलकर सामने आई है। और यह बता दिया गया है कि यह नया वर्ल्ड ऑर्डर यूं ही नहीं कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों तमाम देशों के साथ मुलाकात के बाद देशों के साथ मजबूती और दोस्ती की जो बात कहते आए हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मुलाकात है, ये एससीओ समिट है। ये एससीओ समिट केवल हर साल होने वाली एससीओ समिट जैसी नहीं है। इस बार की एससीओ समिट दुनिया के उन तमाम देशों को यह बताने के लिए है जो दूसरों पर दबाव डालते हैं और अपनी तानाशाही से दूसरों को कमजोर दिखाकर दबाने की कोशिश करते हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर के इस तस्वीर के बाद जो आगे की पंक्ति में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ ही चीन और रूस के राष्ट्रपति को, वो ये बता रही है तस्वीर कि कैसे ये तीनों देशों की मुलाकात और इन तीनों देशों की बातचीत, तीनों देशों की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। लगातार तस्वीरें समिट से सामने आ रही हैं। शी जिनपिंग तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। जिस देश में समिट होती है, वहां के राष्ट्रपति या वहां के प्रधानमंत्री हमेशा से इसी तरीके से तमाम देशों का स्वागत करते हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको याद होगा G20 के दौरान भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का खुद स्वागत किया था, उनसे मुलाकात की थी। और आज की यह तस्वीर एससीओ समिट की, जहां समिट शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच लंबी बातचीत हुई है। 50 मिनट की बातचीत हुई है और इस बातचीत में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। लेकिन इस बीच लगातार तस्वीर आपको दिखा रही हैं चीन के तियानजिन शहर से, जहां सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं शी जिनपिंग और उनका स्वागत कर रहे हैं। जब रूस के राष्ट्रपति पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे तो किस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और इस स्वागत के साथ ये बता दिया गया कि पिछले दिनों, पिछले 4 से 5 सालों में दोनों देशों के बीच कुछ बातों को लेकर भले ही तलखी रही हो, लेकिन अब वो तमाम खाइयां पट जाएंगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ेगी। व्यापारिक साझेदारी जो पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से, कई अहम कारणों से, कई महत्वपूर्ण कारणों से, क्योंकि तब भी भारत ने साफ कह दिया था कि चीन हो या अमेरिका, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। और अब जब एससीओ समिट के लिए खुद चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया, तो प्रधानमंत्री ने भी उसकी महत्ता को समझते हुए, उसके बल को समझते हुए खुद प्रधानमंत्री वहां पर गए कि दोनों देशों की मजबूती, दोनों देशों का बल कितना जरूरी है, उन सभी देशों को यह दिखाने और बताने के लिए कि कैसे भारत और चीन एक साथ आ गए हैं। पिछले दिनों को भुलाते हुए आज की यह मुलाकात महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस बीच ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं जो एससीओ का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस फोटो सेशन की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जा रहा है। जिस भी देश में जाते हैं, जहां भी जाकर मुलाकात करते हैं, वहां भारत की एक नई पहचान और किसी से ना दबने वाले एक नेता के तौर पर, ना दबने वाले एक देश के तौर पर, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर अपनी पहचान बनाकर आते हैं। और यही वजह है कि चीन में आज जो मुलाकात हुई और उसके बाद जो एससीओ समिट के तमाम जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष जब फोटो सेशन में शामिल हुए, उसमें पाकिस्तान आपको कहीं नहीं दिख रहा है। आगे की पंक्ति में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति दिख रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति जो कि मेजबानी कर रहे हैं इस बार एससीओ समिट की, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन चीन के इस मेजबानी के बीच, जिससे पाकिस्तान की नजदीकियां बार बार कही जाती रही हैं और पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेकर चीन के सामने पहुंचता है कि चीन उसकी मदद करे, लेकिन चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की मदद तो करता है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती दोनों देशों के फायदे के लिए है, फिर चाहे वो चीन हो या फिर भारत। और ये बात आज खुद चीन के
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 50 मिनट की मुलाकात के बाद कही भी हैं। एससीओ नेताओं के स्वागत की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं खुद शी जिनपिंग। और ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं मैं कि कैसे इस मुलाकात के बीच ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे सभी देश एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आने के साथ साथ वो संदेश भी दे रहे हैं जिसकी जरूरत इस वक्त दुनिया के उन तमाम देशों को है जिसके लिए बार बार कहा जाता रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात भी कही। उन्होंने साफ कहा था कि जो पिछले साल कजान में मुलाकात हुई थी चीन के साथ वो भी फ्रूटफुल रही थी, यानी वो बातचीत भी नतीजे के साथ खत्म हुई थी। और यही वजह है कि उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब एससीओ समिट में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात तो हो ही रही है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इस एससीओ समिट के साथ साथ भारत और चीन की दोस्ती पर भी सबकी नजरें हैं। वो दोस्ती जो पिछले कई दिनों से जिस दोस्ती में दरार पड़ी थी, उन रिश्तों में दरार पड़ी थी और उसका फायदा उठाने की कोशिश दुनिया के दूसरे देशों ने की थी। आज इस मंच से ये दिखाने की बताने की कोशिश कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसे बेहतर हुए हैं और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध कैसे बेहतर होंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर भारत जब भी चीन के सामने रहा है, भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हुए भारत के कोई भी नेता मंत्री चीन के सामने रहे हैं, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कैसे भारत की मजबूत नीति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कैसे तमाम मंचों से कही है, यह भी हमने आपको दिखाया है। इससे यह साबित होता है कि भारत किसी भी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर भारत ने मजबूत मन बना लिया है, दृढ़ निश्चय बना लिया है कि इस मुद्दे पर भारत को पीछे नहीं हटना है, हर मंच से उस मुद्दे को उठाया जाता है। एससीओ समिट में भले ही अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हो, आज चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करके भले ही व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने की बात कही हो, दोनों देशों का इतिहास कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों देश एक दूसरे के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये तो बताया ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश दे दिया कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। भारत हमेशा से आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी बात दुनिया के तमाम देशों के सामने रखता रहेगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एससीओ नेताओं का फोटो सेशन, और ये दूसरी तस्वीर जो नेता वहां पर पहुंच रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। वो सभी लोग, वो सभी नेता जो एससीओ समिट का, एससीओ का हिस्सा हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत कर रहे हैं खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी उन्होंने किया जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। और उसके बाद अब इस मुलाकात के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, लेकिन इन रिश्तों की मजबूती के साथ साथ यह भी बता दिया गया है कि कैसे ये दोनों देश अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ये जो 25वां शंघाई सहयोग संगठन है, एससीओ समिट, वो पूरे विश्व के लिए बेहद जरूरी है। भारत और चीन के सहयोग की नई उम्मीद तो जगी ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी इस समिट से उम्मीदें हैं। अगले साल भारत में ब्रिक्स का भी आयोजन होने वाला है और उसके लिए भी चीन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनविटेशन दिया है कि 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग भारत आए। लेकिन उससे पहले इस साल की यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, अभी की यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, साल की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक यह तस्वीर जहां एससीओ नेताओं का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चीन पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, ये तियानजिन में अब एससीओ समिट जिसकी आज शुरुआत हो रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शी जिनपिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात के साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट देख लीजिए, वो कॉन्फिडेंस देख लीजिए। अभी जो फोटो सेशन हो रहा है, अभी जो मुलाकात हो रही है, इसमें कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक और बॉडी लैंग्वेज को ये देखकर समझा जा सकता है कि ये जो मुलाकात है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो हाव भाव है, वो ये बता रही है कि पिछले दिनों की जो तलखी थी, रिश्तों में तलखी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच चेहरे पर मुलाकात के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट और दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे ही दोनों नेता जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं, वैसे ही हैंडशेक के साथ साथ, फोटो सेशन के साथ साथ दोनों की मुस्कुराहट ये बता रही है कि तमाम दरारें तो खत्म हो चुकी है। अभी
एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। वो नया रिश्ता है व्यापारिक साझेदारी का, वो नया रिश्ता है अमेरिका को उसकी असल जगह दिखाने का। और केवल ये मुलाकात नहीं, ये तस्वीर नहीं, अभी कुछ देर बाद जब रूस के राष्ट्रपति भी वहां पहुंचेंगे और उनका भी स्वागत करेंगे, तो वो तस्वीर भी बेहद खास होने वाली है। अभी आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शी जिनपिंग ने किया और दोनों नेताओं के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, जो विश्वास आप देख रहे हैं, ये विश्वास है दोस्ती का, ये विश्वास है आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का। और ये जो रिश्ता है केवल व्यापारिक रिश्ता नहीं है, ये पड़ोसी देश होने का भी रिश्ता है कि कैसे दोनों देश आने वाले समय में एक दूसरे के साथ उसी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे जो दोस्ती दूसरे देशों को संदेश देने के लिए जरूरी है, दूसरे देशों को संदेश देने के लिए जरूरी है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रवण सेन इस वक्त सीधे तियानजिन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बता रही है, भारत से लेकर अमेरिका तक, लेकिन अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता इस तस्वीर पर। देखिए, जिस तरह से प्रेसिडेंट जी ने बात की आज बायलैटरल टॉक को लेकर, जहां पर अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव नेशंस नॉट राइवल, जिसका मतलब अर्थ ये बनता है कि देखिए हम दुश्मन नहीं हैं और हम सहयोगी पार्टनर है। और ये रहा है चाइना का चीन के इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से वो मानते हैं कि इस वक्त भारत और चीन का साथ में आना बहुत ज़रूरी है। उस तरफ प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां टेररिज्म को लेकर चर्चा की, उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर कोई रास्ता निकाला जाएगा और आने वाले दिनों में डिसएंगेजमेंट को लेकर भी बातचीत होगी। सबसे अहम बात यह है कि किस तरह से लोगों के बीच में जो नाता है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट की बात की जा रही है, क्योंकि गलवान के बाद जितने भी फ़्लाइट्स थे उन्हें रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण अभी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत और चीन जो दो बड़े देश हैं, आर्थिक कारणों के लिए और साथ ही साथ इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों साथ में हाथ मिलाएं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन दोनों साथ में आना ज़रूरी है, दोनों साथ में नाच सकते हैं। तो ये एक तरह से देखिए कि एक स्ट्रेटेजिक रिश्ते की बात की जा रही है, एक स्ट्रेटेजिक रिश्ते भारत और चीन के बीच में। इसे किस तरह से अमेरिका देखता है, क्योंकि अमेरिका को इतने समय तक लगता था कि वो जो भी मन आए वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये वेपनाइज कर दिया गया था, पूरे मामले को वेपनाइज कर दिया था और उनको लगता था कि चीन और भारत कहीं ना कहीं एक तरह से डिपेंडेंट रहा है अमेरिका के ऊपर। वो दिन अब ख़त्म हो गए, क्योंकि चीन ये मानता है और जिसमें भारत अभी सहयोग कर रहा है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की, मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रही है और वो पहले जैसा नहीं रहा, जिसके कारण अगर आप देखिए एससीओ जो सम्मेलन है जिसे चीन कहता है कि सबसे बड़ा सम्मेलन है इस वक्त, और सिर्फ एससीओ समिट नहीं, आने वाले दिनों में यहाँ पर बीजिंग में एक विक्ट्री परेड किया जा रहा है जहाँ पे 26 ऐसे बड़े नेता यहाँ पे रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल साउथ की अगर बात करें कि इस तरह से अहम रोल निभाने वाले हैं ग्लोबल साउथ, और वो कहीं साफ तरीके स्पष्ट तरीके से अब दिख रहा है। और हमारे रिश्ते चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर काम करने वाले हैं। श्रवण, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी सामने आई। एक तरफ ये मुलाकात हो रही है और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो दिखाई, रूस के राष्ट्रपति का भी स्वागत शी जिनपिंग ने किया और रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने का समय आ गया है जिसमें सभी देशों का सम्मान होगा, सभी को एक साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन ये मैसेज साफ है इससे कि अमेरिका जो दूसरे देशों पर तानाशाही करके दबाने धमकाने की कोशिश करता है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी कोई जगह नहीं होगी। वो तानाशाही खत्म होना चाहिए और यही रूप चीन और साथ ही साथ भारत ने भी वापस दोहराया है, क्योंकि लगातार यही कह रहे हैं
कि एक समय था जब अमेरिका डिक्टेट करता था कि चीन क्या करेगा और भारत क्या करेगा। अब वो समय खत्म हो चुका है। रूस का ये कहना है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति जब उन्होंने एक इंटरव्यू उन्होंने यहाँ पे चीन के एक न्यूज़ एजेंसी को दिया, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि वो समय आ गया है कि सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए और एससीओ में पार्टनरशिप की बात किया जा रहा है। शंघाई की जो स्पिरिट की बात किया जा रहा है, वो शंघाई स्पिरिट आखिरकार इसी पर निर्भर है कि आप किस तरह से सब देशों को साथ में लेकर चले। और देखिए, जिस तरह से भारत और चीन के जो मार्केट है, वो मार्केट अगर साथ में मिल जाए तो सबके लिए मुनाफा है। और दूसरी बात यह है कि रीजनल स्टेबिलिटी तभी हो सकता है जब भारत और चीन के बीच में जो तकरार है वो खत्म हो जाए, जिसका लाभ हर एससीओ पार्टनर देश इससे लाभ उठाने वाला है। जिसके कारण प्रेसिडेंट जी, देखिए जिस तरह से प्रेसिडेंट जी की जो स्टेटमेंट आया हुआ है, वो स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा है कि बदलाव जरूर है और ये बदलाव चीन के ओर से भी आ रहा है और भारत के ओर से भी आ रहा है। क्या ये सवाल उठता है कि क्या हम गलवान को भुला चुके? गलवान को हमने कभी भुलाया नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज प्रेसिडेंट जी से बात उन्होंने की, तब ये टेररिज्म के मुद्दे को भी उठाया गया है। टेररिज्म के मुद्दा हमारे लिए सबसे अहम है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए लगातार हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एससीओ की जो जॉइंट डिक्लेरेशन की बात हो रही है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन कल आने वाली है, वो आउटकम क्या रहेगा? क्या हर एससीओ के जितने भी देश हैं, क्या एकजुट होकर वो ये कह सकते हैं कि टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, टेरर ग्रुप्स को ख़त्म करना चाहिए? और भारत ने ही वही रूप अपनाया है इस वक्त, और ये चीज़ लगातार प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट जी से भी बातचीत की थी। और कल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात वापस उठाया जाएगा कि आखिरकार जो रोल चाइना निभा रहा था, जो रोल रशिया निभाएगा इस पूरे इलाके में, उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक तरह से टेररिज्म को लेकर साथ में बात करें और एक रोड मैप होना चाहिए, और वो रोड मैप टेररिज्म को खत्म करने की ओर में होना चाहिए। श्रवण, आज एक बड़ी बात और कही है चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कि दोनों देश यानी भारत और चीन सबसे पुरानी संस्कृति सभ्यता वाले देश हैं, दोनों देशों को एक साथ आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्या मतलब है इसका? क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में रिश्ते में दरार जो पड़ी थी, उस वक्त ऐसी बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दोनों देश जो सबसे प्राचीन सभ्यता के देश हैं, उनको साथ आना चाहिए। प्रेसिडेंट जी ने अपने पूरे स्टेटमेंट इसी बात से उन्होंने शुरू किया है कि अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते की अगर बात करें, भारत सबसे पहला देश था 1950 में जब चाइना को डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, भारत ने रिकग्नाइज़ किया था, जिसे आज प्रेसिडेंट जी ने वापस भारत को याद दिलाने की कोशिश की कि हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और हमें साथ लेकर आगे, हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पूरे इस भाषण में कहीं ना कहीं एक मैसेज ज़रूर उभर कर आ रहा था। वो मैसेज ये है कि जो तकरार के दिन थे उसे ख़त्म करने चाहिए, जो हमारे बीच में दूरियां थी वो दूरियां को ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि एक तरह से दोनों देशों के लोगों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। देखिए, ट्रेड की अगर बात करें, चीन आखिरकार हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और हमारे लिए नए मार्केट्स की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, हम लोग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसको चीन नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और ये चीज़ स्पष्ट हो रहा है प्रेसिडेंट जी के पूरे स्टेटमेंट से। और प्रेसिडेंट जी यही चाहते हैं कि आखिरकार ये जो ट्रेड हो रही है, ट्रेड कोऑपरेशन की जो बात करें, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए और जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे लिए बॉर्डर का मामला अभी भी एक मुद्दा है और वो उस मुद्दे का सल्यूशन निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वो सवाल हर समय रहेगा। इससे पहले भी कई सारे अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं चीन के साथ, पर ये अग्रीमेंट्स के उल्लंघन किया गया था, जिसके कारण ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात की जाती है, जो हमारे जो
ट्रस्ट डेफिसिट चीन के साथ है उसे कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसने प्रधानमंत्री ने साफ तरीके से आज एक रोड मैप रखा है और आने वाले दिनों में हर किसी को, हर देशवासी को इससे कहीं ना कहीं लाभ पहुंचने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे भी लगातार श्रवण हम तक लगातार तस्वीर पहुंचाते रहेंगे, जिसका जिक्र मैंने अभी श्रवण से सवाल में किया कि खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन एक बड़ी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, उनको साथ आने की जरूरत है। ये बातें तो कही उन्होंने, लेकिन इस दौरान इस मंच पर आने से पहले जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, उसके बाद और क्या कहा चीन के राष्ट्रपति ने, सुनिए। चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों देशों के लिए यह सही है कि ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हो। ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं। जरूरी है कि ड्रैगन और हाथी साथ आए, यानी ये जरूरी है कि चीन और भारत एक साथ आए। पड़ोसी देश हैं, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, जो दुनिया के उन देशों को यह बताने के लिए काफी है कि कैसे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, जो खुद को सबसे बड़ी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, सुपर पावर बताने की कोशिश करते हैं, उनके आगे कैसे ये मजबूत दोस्ती और मजबूत अर्थव्यवस्था डट कर खड़ी हुई है। चलो अब आपको ये बता देते हैं कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो दुनिया को क्या संदेश गया है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों की नजरें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। महा मुलाकात से भारत का दुनिया को नया संदेश है। क्या संदेश है ये आपको बता दूं। भारत किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं, यही वजह है कि आतंकवाद का मुद्दा भी इस मुलाकात के दौरान उठाया गया। अपना हित देखकर ही फैसले करेगा भारत। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, यह बात भी साफ कर दी गई है। दोस्ती अगर कहीं कोई रिश्तों में दरार पड़ती है तो बातचीत से उसे सुलझाया जा सकता है। भारत अनावश्यक दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा, यह बात भी, यह संदेश भी साफ कर दिया गया है इस द्विपक्षीय मुलाकात के बाद, जो 50 मिनट तक चली है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और कि आज भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात यानी एससीओ समिट की शुरुआत से पहले मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रही। भारत और चीन के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। दोनों देशों के बीच रिश्तों की मधुरता की आज एक नई शुरुआत हुई है। चीन के तियानजिन शहर में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से संबंधों को आगे बढ़ाने पर बात की। चीन के तियानजिन शहर में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत चीन के बीच सीमा पर शांति और स्थिरता पर सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा फिर से शुरू करने पर बात हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर सहमति बनी। वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने पर बात हुई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। यानी भारत और चीन एक बार फिर पहले जैसे रिश्तों की ओर अग्रसर हैं। भारत क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। भारत और चीन के रिश्ते एक तरफ जहां सुधर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत में बैठे कुछ एक्सपर्ट्स चीन को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के साथ रिश्ते सुधारना तो जरूरी है, लेकिन उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने जब जब चीन पर भरोसा किया है तब तब चीन ने भारत को धोखा दिया है। ऐसे में भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा है, वो नहीं लगा के ये हिपोक्रेसी करके आपने भारत को, जिसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, उस पर आपने प्यूनिटिव टैरिफ लगाए हैं। ये तो सैंक्शंस हैं, ये तो दुश्मनाई, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। और इसी के लिए भारत ने आउटरीच करी है। मैं समझता हूँ बहुत अक्लमंद, चाणक्य नीति के मुताबिक बिल्कुल सही कदम है ये।
भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के बीच काफी बड़ा कारोबारी रिश्ता है। फिलहाल भारत और चीन के बीच 128 अरब डॉलर का कारोबार है। भारत ने चीन को 14.25 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जबकि भारत ने चीन से 113.45 अरब डॉलर का सामान खरीदा। ऐसे में भारत को चीन से 99.2 अरब डॉलर का घाटा हुआ। भारत की कोशिश है कि व्यापारिक रिश्ते बढ़ाकर इस घाटे को कम किया जाए। बंद है वो शिथिल होते जा रहे हैं। भारत जो है खुद अपना हाथ उससे पीछे खींच लिया है। क्वाड में आप नहीं आ रहे हैं, आप नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं? काश आप इसमें शांत रहते आते और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता बातचीत करने का, उन मतभेदों को दूर करने का जो कि शायद हम दूसरे के माध्यम से करते। तो निश्चित रूप से एक अच्छा मौका था ट्रंप के पास, जिन्होंने खो दिया। अब कितना समय लगेगा आपस में बात करने में? कब होगा? टेलीफोन होगा, नहीं होगा? वो सारे जो है भ्रांतियां फैलाई जाएंगी और कहने का तात्पर्य रहेगा। ट्रंप की टैरिफ वाली नीति ने भारत और चीन को एक साथ ला दिया है। दोनों देश फिर से कारोबार बढ़ाने के लिए एक मंच पर आ खड़े हुए हैं। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार से दोनों देशों को फायदा होगा। अब देखना यह होगा कि भारत और चीन के रिश्तों की नई गर्माहट आगे कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ तियानजिन में आज ये मुलाकात हुई है, तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस मुलाकात के कई मायने हैं। हमने संदेश भी आपको बताया कि कैसे इस मुलाकात के बाद दुनिया के तमाम देशों को संदेश तो दिया ही गया, लेकिन साथ ही साथ एससीओ समिट का हिस्सा एक और देश पाकिस्तान, उसको भी ये बता दिया गया कि चीन के पीछे घूमने से या चीन के सामने कटोरा लेकर मंडराने से कोई फायदा नहीं है। जो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, जो अपने देश को मजबूत करेगा, जो राष्ट्राध्यक्ष अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, उसी देश की दुनिया में हर जगह पूछ होगी और उसी देश का हर जगह सम्मान होगा। और आज एससीओ समिट की मीटिंग शुरू होने से पहले फोटो सेशन की जो तस्वीरें, जो फोटो सेशन सामने आया, तस्वीरें सामने आई, उसने ये बात और साफ कर दी है। पीएम मोदी ने तियानजिन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय में सचिव कै क्यूई के साथ भी बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सचिवालय में क्यूई और पीएम मोदी के बीच बैठक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दोनों नेता कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कै क्यूई के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया और दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उनका समर्थन मांगा। कै क्यूई ने दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप द्विपक्षीय आदान प्रदान का विस्तार करने और संबंधों को और बेहतर बनाने की चीनी पक्ष की इच्छा भी दोहराई। उधर भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी से अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका को ये सारी तस्वीरें चुभ रही हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा था कि टैरिफ के दम पर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत अपने नए साझेदार, अपने नए दोस्तों के साथ या अपने पुराने दोस्तों के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने में मशगूल है, क्योंकि भारत को पता है कि सबको साथ लेकर चलना है, अमेरिका की तरह अलग थलग नहीं पड़ना है। चीनी पत्रकार क्या कह रहे हैं इस मुलाकात पर, सुनिए। Chinese President Xi Jinping just held a very successful bilateral meeting with the Indian Prime Minister Narendra Modi, and they have reaffirmed that the two countries will move on to a better, bilateral relations. Especially this year marks the 75th year of bilateral relations, and Chinese President Xi Jinping has reaffirmed that two countries are partners, not rivals. They will expand their collaboration from security to economic ties. मुलाकात यही नहीं रुकी, एक और मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। भारत और म्यांमार के बीच भी बैठक हुई है। भारत म्यांमार के बीच बैठक में मोदी और मिन आंग हलिंग के बीच बैठक हुई और बातचीत हुई है। म्यांमार के सैन्य नेता हैं मिन आंग, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। यानी भारत ने यह साफ कर दिया है कि अपने उन सभी सभी पड़ोसियों के साथ भारत की दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान अलग थलग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और हर मंच से भारत ये संदेश हमेशा देता रहा है कि जो आतंकवाद को पालेगा, जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उसकी दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये तस्वीर पर आपसे बात करूंगी। दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि कितने सहज हैं एक दूसरे के साथ, और ये विश्वास आने वाले समय में दोनों देशों को और मजबूत करने वाला है।
जहन लगता है कि एक इतिहास, नए इतिहास का पहला प्रश्न लिखा जा रहा है। और जिस प्रकार से दोनों देशों में आपस में जो तलखियां थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया, पिछले लगभग 6 माह से जो है काफी दोनों समर्पित तरीके से जो गैप्स हैं उनको भरने का प्रयास कर रहे थे। NSA डोभाल भी गए, उनके साथ भी सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी थी सीमा विवाद के ऊपर। सीमा विवाद पे एक फ्रेमवर्क जो तैयार किया जा रहा है ताकि उसको बैठ के सुलझा सके। जो तस्वीरें बता रही हैं कि ये मात्र शाब्दिक नहीं है, कहीं कहीं कुछ ऐसा है जो दूसरे रूप से जुड़ा हुआ है। और भारत ने हमेशा पूरे विश्व को एक परिवार माना है और वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों पर चला है। वो चरितार्थ कहती हुई ये तस्वीरें वो बता रही हैं कि हमने कोई किस प्रकार का भेदभाव नहीं किया, चाहे वो छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, आर्थिक रूप से है, साउथ ग्लोबल साउथ का है या एक डेवलप कंट्री का है, हमने सभी का सम्मान किया है। और जो पुतिन ने सवेरे अपने कथन में कहा था SCO समिट में आने से पहले कि हम एक ऐसा नया ऑर्डर बनाने जा रहे हैं जिसमें हर देश को सम्मान मिले, शायद वो शब्द थे, लेकिन भारत तो वो करता रहा है और उसके एक मिसाल पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत की है। आपने सही कहा कि इसमें अमेरिका के माथे पे सलटें आ रही होंगी कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत के प्रति जो कार्रवाई की, जो कि नकारात्मक है, क्योंकि वो जो है टैरिफ नहीं, वो सैंक्शन का रूप बन गई। क्योंकि जिस प्रकार से उनको हैंडल किया गया, जिस भावना से साथ प्रस्तुत किया गया और उसके बाद क्वाड समिट में आने से मना करना, ये बताता है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं कुछ और हैं और उद्देश्य कुछ और है। जबकि हमने कभी अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा। आज सवेरे जब दोनों की जिनपिंग और मोदी साहब के बीच में जो वार्ता हुई 40 मिनट की, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता, हमने सीमा विवाद के बारे में बात किया। हमने जो है अपनी एयर फ्लाइट्स जो दोनों समूहों के बीच में हर माह 500 फ्लाइट्स उड़ती थी, उनको पुनः शुरू करने की बात कही। कैलाश मानसरोवर की यात्रा लगभग 5 से 6 हजार यात्री हर साल वहां जाते हैं, उसकी शुरुआत की बात तो निश्चित रूप से बताता है कि किस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं आपस में। जिनपिंग ने सामने जो है दोनों देशों की सभ्यता को भी बताया कि दोनों एक ही देश की सभ्यता है। और वहां के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने वो तस्वीरें साझा की जो बताती हैं कि गणेश की मूर्ति भी जो उनके मेजॉक केव्स हैं उसमें भी है। तो निश्चित रूप से ये दोनों देश एक तरफ से आए, लेकिन एक कहावत है कि हम चीन पर थोड़ा सा बातचीत तो करेंगे, हम पूर्णतः समर्पित होकर करेंगे, लेकिन बैकअप माइंड में हमको देखना होगा कि सीमा सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। हम अपनी सीमा सुरक्षा पर ध्यान देते रहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम जब दोस्ती करते हैं तो दोस्ती पूर्णतः निभाते हैं और दुश्मनी करते हैं तो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर और बाकी जो पुराने ऑपरेशंस रहे हैं किस प्रकार से हमने हर उस दुस्साहस का सामना किया है और बहुत मुस्तैदी से किया है और सही निर्णय के साथ किया है। तो इन सभी के बीच में भारत को चौकन्ना रहना है, सुरक्षा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा समर्थन करना है, उसको बढ़ावा देना है, साथ में जो हमारे व्यापारिक वैश्विक उद्देश्य हैं उनको भी पूरा करना है। निश्चित रूप से ट्रंप के टैरिफ के बाद थोड़ा एक लघुकालिक प्रभाव पड़ना है हमारी आर्थिक स्थिति पर। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं, आगे आपसे और भी बात करूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवल शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं की है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव से भी मुलाकात की है, उन्होंने म्यांमार के सैन्य नेता से भी मुलाकात की है। यानी एक साथ सबको साधने के प्रयास किए गए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ शी जिनपिंग से आज दिन में दोबारा मुलाकात, यानी पहले 40 से 50 मिनट की बातचीत और दोबारा मुलाकात। SCO समिट जब पहुंचे प्रधानमंत्री तो कैसे उनका स्वागत किया गया। वहीं आपको दिखा रहे हैं नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष से भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सभी पड़ोसी देशों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास इस दौरे में है, इस एक दौरे में है, लेकिन पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है, अपनी मंशा साफ कर दी है। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, आतंकवाद को पालता पोसता है और हर मंच से भारत ये कहता रहा है कि दुनिया का कोई भी देश हो जो आतंक को पालता है उससे कोई बातचीत नहीं होगी। और सभी दुनिया के सभी देश जानते हैं कि आतंक का सबसे बड़ा सरगना, आतंकवाद को पालने वाला सबसे बड़ा देश कोई है तो वो है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन हमारे जो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी हैं, फिर चाहे वो म्यांमार हो, नेपाल हो, चीन हो, श्रीलंका हो, सभी से उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात होगी। लेकिन पाकिस्तान से जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़े कदम नहीं उठाता है, जब तक पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद को पालता पोसता रहेगा, तब तक किसी भी मंच पर पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं मोइजू से, जो पिछले दिनों दोनों देशों यानी भारत और मालदीव्स के बीच किन्हीं बातों को लेकर उन दोनों देशों के बीच तलखी दिखी थी, लेकिन इसके बाद कई मुलाकातें हुई जिससे एक बात तो साफ हो गई है, फिर चाहे वो म्यांमार हो, वो चीन हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कोई भी देश हो, भारत अब आने वाले समय में सबके साथ बात करेगा
पाकिस्तान को छोड़कर। लेकिन जो तस्वीरें एससीओ समिट से सामने आ रही हैं और एससीओ समिट से पहले सामने आई, यानी चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात की, उससे अमेरिका कैसे बौखला गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत और चीन के एक साथ आने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वाला दांव फेल हो गया है। ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका तो लगा ही है, अब भारत और चीन ने मिलकर उनके टैरिफ के असर को बेअसर कर दिया है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए हैं। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अब यूरोपीय देशों पर दांव चला है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से भारत पर अमेरिका जैसे प्रतिबंध लगाने की अपील की है, जिसमें भारत से खरीदे जाने वाले सभी तेल और गैस पर पूरी तरह से रोक लगाना भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि यूरोप भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए। ये उसी तरह से होगा जैसे अमेरिका ने मॉस्को से तेल खरीदना बंद नहीं करने पर भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। अमेरिका बिल्कुल अब दबाव में आएगा। अब वो अगर अपनी पॉलिसीज को करेक्ट नहीं करता है तो वो थ्योरी ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मार्ग पर ऑलरेडी चल चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, जैसे कि पुतिन साहब ने भी आज कहा, बहुत बड़े मन से कहा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करेगा, जिसमें सारे के सारे देशों की इक्वालिटी के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। भारत में एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप का हाल भी कुछ ऐसा ही है। टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। अमेरिका अपना एक दोस्त खोता जा रहा है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ का दम निकाल दिया, लेकिन अभी भी ट्रंप को लगता है कि भारत उनके टैरिफ वाले दबाव के आगे झुक जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी के साथ बैठक कर ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया। वर्तमान समय में हम बात करें तो 2 ओपन थिएटर्स ऑफ वॉर तो थे ही। इफ दोज वर नॉट इनफ, अभी ट्रंप ने जिस तरह का एक ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ छेड़ दिया है, जिसमें चीन, भारत, ब्राजील, इन तमाम देशों पर जिस तरह के हेफ्टी टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए हैं, तो उसके मद्देनजर अब जब हम इस एससीओ संगठन और एससीओ शिखर सम्मेलन को देखते हैं, शिखर सम्मेलन तो पहले से ही प्लान था, ये पूरी यात्रा हमारे माननीय प्रधानमंत्री की पहले से प्लान थी, लेकिन जिस टाइमिंग पर और जिस वैश्विक परिस्थिति में अब ये मीटिंग हो रही है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत ने सिर्फ टैरिफ पर ही झटका नहीं दिया, बल्कि ट्रंप को उस बयान पर भी मुंह की खानी पड़ी है, जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। भारत की पहली तिमाही का ग्रोथ रेट 7.8% पर पहुंच गया है। आरबीआई ने अप्रैल-जून में 6.5% का ही अनुमान लगाया था। यानी एक तरफ भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की जीडीपी केवल 3% है। देखा जाए तो जीडीपी में अमेरिका भारत के आसपास भी नहीं है। ये लगता है कि जब आप बात कर रहे थे ना कि इस मीटिंग से प्रेशर होगा ट्रंप पर या नहीं होगा, क्या उनके ऊपर उनके अपने कोर्ट्स का प्रेशर नहीं है? क्या उनके ऊपर उनकी पब्लिक का प्रेशर नहीं है? क्या उनके ऊपर उनकी इंटेलिजेंसिया का प्रेशर नहीं है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया उनको छोड़ रही है? डोनाल्ड ट्रंप की जिद, टैरिफ नीति और दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति ने एक बार फिर आरआईसी की परिकल्पना को उड़ान देने की शुरुआत कर दी है। आरआईसी, जिसका मतलब है रूस, इंडिया और चीन, 3 देशों का ऐसा गठबंधन जो अमेरिका की दादागिरी को खत्म कर सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो पश्चिमी देशों की मनमानी पर लगाम लगा सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाहट में आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 उप प्रधानमंत्रियों और 12 मंत्रियों के साथ चीन पहुंचे हैं। वो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं। इसके बाद वो 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाले सैन्य परेड में भी शामिल होंगे। ये पुतिन की इस साल चीन की दूसरी यात्रा है। पहली बार वो मई में चीन गए थे, लेकिन ये यात्रा जरूरी इसलिए कही जा रही है आने वाले समय को देखते हुए नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर। अमेरिका को पुतिन ने 2 टूक जवाब दे दिया है। क्या कहा है पुतिन ने अमेरिका को, ये आपको बता देती हूँ। पुतिन ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा संदेश देते हुए कहा है कि भेदभाव वाले प्रतिबंध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन नई ताकत का संचार करेगा, साथ ही एससीओ के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। हम ब्रिक्स को वैश्विक ढांचे का स्तंभ बना रहे हैं। हमारा मकसद सदस्य देशों के लिए आर्थिक अवसर और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्लेटफॉर्म बनाना है। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौतियों का हल निकालने वाला
मंच बन गया है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, क्या कहा है पुतिन ने, ये तो आपने सुना, मैं उस पर भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये भी था आपसे अभी रिपोर्ट दिखाने से पहले कि सभी देशों को एक साथ, जितने पड़ोसी देश हैं सबको साथ चलने के लिए ये जो दौरा है, ये एक जो दौरा है प्रधानमंत्री का चीन का, वो बेहद महत्वपूर्ण है। फिर चाहे मोइदू से मुलाकात हो, चाहे केपी शर्मा ओली से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हो, और म्यांमार के सैन्य नेता से मुलाकात जो हुई। सर, दोनों सवालों पर जवाब दीजिएगा। सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, वापस लौटूंगी आपके पास। लेकिन चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जुट रही है, लेकिन इस बीच यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर कोशिशों में तेजी भी दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की है। पीएम इस वक्त तियानजिन में हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि भारत रूस को जरूरी सिग्नल दे जिससे युद्ध रुक सके। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से आज ये मुलाकात, एससीओ समिट कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, और साथ ही साथ दोनों देश यानी चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष जब मिले तो दुनिया की नजरें क्यों और कैसे टिकी रही और क्या संदेश दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटे। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।